नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात के ठीक 2:13 बजे बारिश लगातार हो रही थी। पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा खुला था, कमरा नंबर 307। आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूरा हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था। छुट्टियां शुरू हो गई थीं, लेकिन आरव को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरव ने घड़ी देखी, 2:13 AM। उसने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ बारिश। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक कागज पड़ा था, भीगा हुआ, लाल रंग से कुछ लिखा हुआ। आरव ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, कमरा मत छोड़ना, वो बाहर है। आरव हंस पड़ा। किसी का मजाक होगा। उसने कागज टेबल पर रख दिया, लेकिन तभी उसकी नजर उस लाल रंग पर गई। वो स्याही नहीं थी, वो खून था। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था, सिर्फ टिमटिमाती लाइट, और दूर सीढ़ियों के पास कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। एक लंबा आदमी, पूरी तरह भीगा हुआ, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। आरव ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद दिमाग का भ्रम है। फिर उसने अपने दोस्त विवेक को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। पूरा हॉस्टल अजीब तरह से शांत था। तभी उसके कमरे की लाइट एक बार झपकी, फिर बंद। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ओह शिट! आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। धीरे धीरे उसने कमरे को रोशन किया। सब सामान्य था, लेकिन दीवार पर कुछ नया लिखा हुआ था, लाल रंग से, बड़े बड़े अक्षरों में। वो अंदर आ चुका है। आरव के हाथ कांप गए। ये कैसे? अभी कुछ सेकंड पहले तो दीवार साफ थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली, कोई नहीं। अचानक अलमारी के अंदर से आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई अंदर से नाखून रगड़ रहा हो। आरव धीरे धीरे अलमारी के पास गया। उसकी सांसें तेज थीं। आवाज लगातार आ रही थी। उसने कांपते हाथ से अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी डायरी, काली, भीगी हुई। उस पर लिखा था 307। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा है। नीचे तारीख थी, 3 साल पुरानी। आरव ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए। हर पेज पर एक ही बात लिखी थी, वो रात में आता है, वो दरवाजा नहीं खोलता, फिर भी अंदर आ जाता है। उसकी आंखें नहीं हैं, उसे बचना मत, क्योंकि वो ढूंढ लेता है। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर दीवार पर खून से संदेश दिखे, भाग जाना। तभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी, ठक ठक ठक, जैसे कोई गीले जूते पहनकर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे उसके कमरे के पास आने लगी। आरव ने सांस रोक ली। आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। फिर ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। इस बार पहले से ज्यादा जोर से। आरव चुप रहा। फिर बाहर से आवाज आई, आरव। उसका खून जम गया। वो उसकी मां की आवाज थी, लेकिन ये नामुमकिन था। उसकी मां गांव में थी। फिर आवाज आई,
दरवाजा खोलो बेटा। आरव रोने जैसा हो गया, लेकिन तभी उसे डायरी की लाइन याद आई। वो किसी की भी आवाज निकाल सकता है। आरव पीछे हट गया। बाहर अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आने लगी। टेबल पर रखा खून वाला कागज उड़कर दीवार से चिपक गया और उस पर अब नई लाइन उभर रही थी। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। पीछे मत देखना। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि उसी पल उसे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस हुईं। ठंडी, बहुत ठंडी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो धीरे धीरे कांपने लगा। पीछे कोई खड़ा था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी गीली बदबू महसूस हो रही थी। लेकिन आरव ने पीछे नहीं देखा। उसने आंखें बंद कर लीं। फिर उसके कान के पास एक आवाज आई, फुसफुसाती हुई, तुमने देर कर दी। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। बारिश बंद, हवा बंद, आवाजें बंद। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरा खाली था, सब गायब। दीवार साफ, डायरी गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हो चुकी थी। आरव तुरंत हॉस्टल छोड़कर भाग गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन 3 दिन बाद हॉस्टल के नए स्टूडेंट को कमरा 307 दिया गया। रात के 2:13 बजे उसे दरवाजे के बाहर एक भीगा हुआ कागज मिला, जिस पर खून से लिखा था, कमरा मत छोड़ना, वो बाहर है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।